जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो चलिए देख लेते हैं मार्केट ने आज किस तरीके से कामकाज किया। आजकल बहुत अच्छा काम हुआ आज मार्केट में, और मुझे लगता है कि जो लोग उल्टी पोजीशन में नहीं बैठे होंगे उन्होंने आज बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे जो मार्केट बीच में सस्टेन कर रहा था और साइडवेज के तरीके से 4-5 दिन से था, उसमें आज एक ज़बरदस्त मूवमेंट आया है। और वो मूवमेंट इतना बेहतरीन है कि कल दो ऑप्शन हो सकते हैं। मैं क्विकली धीरे जल्दी से एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं फटाफट आपको बता देता हूँ क्या सिनारियो हो सकता है कल के लिए, क्योंकि देखिए कल आज जितने रेजिस्टेंस के जितने लेवल थे वो सारे के सारे लगभग जो है वो टूट चुके हैं। तो ये जो था मेरा रेजिस्टेंस, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये जो था ये प्रीवियस रेजिस्टेंस की था, तो इसको भी अब डिलीट कर देते हैं, इसकी अब ज़रूरत है नहीं। अब चलिए देख लेते हैं फटाफट क्या हो सकता है। देखिए कल दो तरीके का मार्केट हो सकता है। या तो मार्केट आपको मौका देगा ही नहीं कि आप एंट्री ले सको, तो वो क्या करेगा, वो जो लोग जो यहाँ पे जो शॉर्ट करके बैठे थे ना पिछले पिछले दिनों से, मार्केट उनको ट्रैप करेगा। लोगों ने यहाँ तक के शॉर्ट जो बनाए होंगे ना, लोगों ने, मैं निफ्टी की इस समय बात कर रहा हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते ताकि क्लैरिटी दिखे। तो ज़्यादातर लोगों ने, जिन लोगों ने देखा होगा कि मार्केट साइडवेज चल रहा है, उन लोगों ने शॉर्ट बनाए होंगे। और वो शॉर्ट कहाँ से कहाँ तक के होंगे, जो लोग सेफर साइड में गेम खेलते हैं उन लोगों ने करीब लगभग शॉर्ट बनाए होंगे 17,800 के आसपास के, 17,800 की कॉल शॉर्ट की होगी लोगों ने। और कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा सेफ चलते हैं उन्होंने क्या किया होगा, 17,900 की कॉल सेल की होगी। अब क्या है कि मार्केट या तो आपको मौका देगा ही नहीं, या तो मार्केट आपको मौका नहीं देगा कि वो यहाँ पे खुले, थोड़ा इधर उधर करे और फिर आपको मौका दे और आप यहाँ से राइड करके और यहाँ तक 17,900 तक आप जाएं। ये तो, या तो वो आपको ये मौका देगा नहीं। दूसरा ये क्या करेगा, मार्केट तहलका मचाएगा, मार्केट गैप अप खुलेगा। कितना पॉइंट गैप अप खुलेगा, वो खुलेगा ही कम से कम जो 1800, 17,840 के आसपास खुलेगा। मतलब यहाँ से आज जो है वहाँ से 100 पॉइंट, 100 भी नहीं खुला तो अगर 17,820 भी अगर खुलेगा, तो जो लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट की पोजीशन बनाई होगी, जो लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई होगी, वो क्या करेंगे, वो अब जो उन्होंने कॉल सेल की थी वो कॉल के बायर बन जाएंगे, सी के बायर बन जाएंगे। तो होगा क्या कि मार्केट थोड़ा बहुत, जो पहली कैंडल हल्की सी डिप आती है वो 20-25 पॉइंट की डिप एक आ सकती है, लेकिन उसके बाद ये ऐसी करके एक बड़ी सी कैंडल हो सकता है यहाँ बने, ऐसी करके, ऐसी इस तरीके की। तो ये हो सकता है कि और फिर मार्केट जाके वहाँ पे 17,900 के आसपास, 900, 17,920, 920, 940 इसके आसपास फिर मार्केट साइडवेज ऐसे करके ऐसे घूम जाए, क्योंकि ऊपर जो लेवल है वो 18,000 का लेवल है। 18,000 का लेवल इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। तो मतलब ध्यान सिर्फ इतना रखना है, अगर गैप अप खुलता है मार्केट, तो ये मत सोचना कि वो नीचे आएगा। उतना ही नीचे आ सकता है जितना, जैसे ये था, ये तो कल कल का ये तो काफ़ी नीचे आ गया था, करीब 70-80 पॉइंट नीचे आ गया था। कल ऐसा नहीं होगा। कल अगर ये खुलेगा ना, तो ये ऐसे ही ऊपर उड़ जाएगा, ये नीचे नहीं आएगा, देख लेना। क्योंकि ये हर बार की बात है। देखो पहले मार्केट ऊपर खुला, पहले नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर मार्केट ऊपर खुला, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर अगले दिन खुला, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अगले दिन फिर खुला, फिर नीचे आया। तो इसमें क्या करेंगे इस बार, क्योंकि ये कई दिनों से हो रहा है, तो लोग ये सोचेंगे ऊपर खुला कोई बात नहीं, नीचे आएगा तब एग्जिट करेंगे, लेकिन मार्केट कल ऐसे करके ऐसी ही खड़ी हो जाएगी यहीं पे। तो कल मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर 17,840 के आसपास अगर कहीं मार्केट खुलता है, अगर इत्तेफाकन धोखे से 20-30 पॉइंट का अगर आपको डिप मिल जाता है, तो सीई को बाय करेंगे ऑल द वे तक। हमारे टारगेट 17,920 रुपये के हैं। इस तरीके से निफ्टी में कामकाज कर सकते हैं। और फ्लैट खुलेगा तो भी हम सीई में बैठेंगे। हम अभी पुट के बारे में ख्याल नहीं कर रहे हैं अनटिल एंड अनलेस मार्केट खुलते ही। अगर मान लो मार्केट गैप अप खुलता है 17,800 के आसपास और वो
17,800 से सीधा नीचे आ जाए और लगभग ये 17,700 के लेवल को भी अगर आके तोड़ दे, ये वाले लेवल को, तो समझ लो कि मार्केट फिर वापस 17,600 पे आ जाएगा। फिर ये मार्केट ऊपर जाने के लिए नहीं है, इसने सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने के लिए और मार्केट के लोगों को निकालने के लिए सिर्फ किया था। पर ऐसा होगा नहीं, कल मार्केट 17,900 18,000 के आसपास दिख सकता है। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या काम करते हैं। बैंक निफ्टी, जैसे आज बैंक निफ्टी खड़ा हुआ था, वैसे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि कल भी, मैंने एक डंडा खड़ा किया था, आपको याद है, ये इतने दिन 1 2 3 4 दिन इसने रेस्पेक्ट किया और चौथे दिन ये आराम से यहाँ पे खड़ा रहा। जैसे ही इसने डंडे को तोड़ा, उसके बाद देखो उसने हमें कम से कम यहाँ से आप गिनो 42,350, और मैंने ये बोला था जिस दिन ये डंडा तोड़ देगा उस दिन यहाँ से आपको मूवमेंट मिल सकती है इतनी करीब। तो आपको करीब लगभग यहाँ पे 350 से लेकर के 400 पॉइंट के आसपास मिले आज। तो ये ठीक है, अच्छा हुआ आज और बहुत अच्छी ट्रेड मिली थी। अब कल के लिए क्या कर सकते हैं, कल के लिए सबसे सिंपल जो कल का एनालिसिस है वो यही है कि वही मैं यहाँ पे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो बैंक निफ्टी जब गैप अप खुलेगी तो बैंक निफ्टी ही उसको गैप अप खोलने में मदद कर रहा होगा। और कल किसी भी हाल में अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर खुलता है जो कि 42,730-40 के आसपास है, अगर इसके ऊपर अगर खुलता है और अगर ये ऊपर चल के और ये 800 के लगभग क्रॉस कर देता है, तो ये समझ लो कि ये तुरंत 950 भी तोड़ देगा 42,950 में, और ये यहाँ पे मिलेगा करीब, मुझे लगता है कि लगभग 43,000 करीब 80 के आसपास तक तुरंत के तुरंत पहले ही झटके में ये क्रॉस कर जाएगा 43,000 और 80 तक के टारगेट में देख रहा हूँ। और फिर उसके बाद ये शायद थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करे और उसके बाद जब तोड़ेगा तो मैं कल 43,180 तक के टारगेट देख रहा हूँ, इससे ऊपर के टारगेट नहीं देख रहा हूँ। और इसी तरीके से कामकाज करना है। कल पुट की मैं कोई भी गुंजाइश नहीं देख रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि ऐसा आप खाली मूल्य में ढूंढते रहोगे पुट के लिए, लेकिन ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है नहीं। पहले तो ज़्यादातर यही होगा कि मार्केट आपको खोलेगा ही यहीं पे ऊपर निकाल के, ये 950 980 के आसपास निकाल के खड़ा करके रखेंगे मार्केट को, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत 42,100 या 42,80 से लेकर 43,180 तक की हमें ट्रेड मिल सकती है। क्या हो सकता है, एक सिर्फ ट्रेड है जो, अगर ये मार्केट खुला और गैप अप खुलता ही है 800 के बाद, और अगर ये 953 से जाके और फिर टकरा के वापस आ जाता और ये इस लाइन के नीचे कोई भी कम से कम 15 मिनट की कैंडल एक अगर क्लोज कर देता है, तो फिर हम सेल करेंगे और हमारे जो टारगेट हैं वो वापस 42,630 के हो सकते हैं। बस इतनी एक ट्रेड है, उसके अलावा कोई पुट की ट्रेड नहीं है। कल पीई हम अवॉइड करेंगे। बस एक ही सिनारियो है, मार्केट खुला ऊपर गया और 43,000 से टकरा के अगर अंदर आ जाता है, 15 मिनट कोई कैंडल नीचे क्लोज कर देता है, तब हम पुट लगा सकते हैं। वो जो यहाँ का हाई मारा है उसका स्टॉप लॉस लगा के, अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो उसको निकाल देना, इंतज़ार मत करना कि वापस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ट्रेड करनी है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आती है, समझ में आती है, तो आप लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई आपका सवाल है, कुछ भी है तो मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसके जवाब देने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।